सो हियर इज द क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से उसको देख लो, उसको पढ़ लो और मस्त तरीके से फिर देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसको क्रैक करना है, इसको सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन में बोला है कि पार्टिकल ऑफ मास m, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन बहुत ईजी होता है फिर भी हमें वो फंसा के चला जाए। ठीक है, ईजी ही हमें फंसाता है, वहीं पे हम सिल मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, उसने बोला पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ध्यान से समझिए। ठीक है, इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल, मतलब एक स्फेरिकल शेल है आपके पास और इसके सेंटर पे कोई एडिशनल एक पार्टिकल रख दिया जिसका मास m है इसके सेंटर पे, है ना। और ये जो सेल है इसका ऑलरेडी मास सेम है, इसके इक्वल है, सेम मास का है ये भी। ओके, सेम मास है और रेडियस जो है सेल की, जो रेडियस है इसकी वो है a। ठीक है, और इसके सेंटर पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, ध्यान से समझना, एक पार्टिकल रखा हुआ है सेंटर पे, मतलब इस सेल के अंदर एक एडिशनल मास पार्टिकल फॉर्म में आपने रख दिया है। ठीक है, ऐसे बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द सेंटर। ध्यान से समझो, उसने बोला सेंटर से एक पॉइंट P पर जिसकी डिस्टेंस यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से दे रखी है रेडियस की हाफ, यहां पे P पॉइंट पर आपने पोटेंशियल बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बताना है। तो एक अच्छा स्पेशल क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। अगर इसके सेंटर पे ना होता, ध्यान से समझो, अगर ऐसे होता, इसको सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा याद दिला दूं, तो इसकी रेडियस सपोज करो r दे रखी है, इसका मास सपोज करो m दे रखा है। ठीक है, और अगर केवल ये एक सेल है, मतलब एक होलो स्फीयर है, उसके सेंटर पे कोई एडिशनल पार्टिकल मास नहीं है, तो इसके अंदर के किसी भी पॉइंट पर, इसके अंदर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल अभी सीखा था वही होता है जो इसके सरफेस पे होता है कि नहीं। मतलब ये किसकी वजह से होता है, सेल की वजह से। ठीक है, इसके अंदर के मान लिया पॉइंट P पे निकालना है, ये तब है जब केवल सेल है और उसके अंदर कोई एडिशनल मास नहीं है। अब ध्यान से देखो उसमें क्या पूछा है कि भाई सेंटर पे भी एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास m है और सेंटर से एक ऐसी डिस्टेंस लो जो रेडियस से हाफ हो। मतलब ये कौन सा केस है, इंटरनल वाला, ये तो इंटरनल वाला केस है, इंटरनल पॉइंट है ये। क्यों ऐसा रही इंटरनल पॉइंट, क्योंकि a/2 a से कम है, मतलब इसकी डिस्टेंस रेडियस से कम है और ये डिस्टेंस की वैल्यू दे भी रखी है तुम्हें a/2। और याद करो इस इंटरनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल हमें निकालना है, P पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकालना है, अगर केवल सेल होता तो सरफेस वाला ले लेते सेल की वजह से, प्लस चूंकि इसके सेंटर पे एडिशनली एक पार्टिकल रखा तो पार्टिकल वाला भी लेंगे, ड्यू टू द पार्टिकल विच इज कैप्ड एट सेंटर, उसका पोटेंशियल भी लेंगे। ठीक है, उसका पोटेंशियल भी लेंगे। समझ गए होंगे आप कहानी क्या है, ये अकेला खाली है। ठीक है, तो P पॉइंट पे दो पोटेंशियल होंगे, एक सेल की वजह से होगा -gm अपॉन उसकी रेडियस। ठीक है, क्योंकि उसके सरफेस पे और के अंदर के किसी भी पॉइंट पे वही होता है जो उसके सरफेस पे है। अब पार्टिकल की वजह से लेते हैं, प्लस पार्टिकल की वजह से कैसे निकालेंगे, पार्टिकल तो एक पॉइंट मास होता है, उसकी वजह से तो -gm अपॉन r होता है, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो मैं लिखूंगा -g, उसका मास भी m है, r उसकी जो डिस्टेंस दे रखी है सेंटर से वो a/2 है, यहाँ पुट कर देना। तो देख सकते हो -gm अपॉन a -gm अपॉन r की वैल्यू है a/2, 2 पर जाएगा तो 2 और 1 ये 3 -3gm अपॉन a, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। मतलब इस पॉइंट P पर जो फाइनल पोटेंशियल होगा -3gm अपॉन a के इक्वल होगा, और ये दोनों की वजह से है, सेल की वजह से भी और इस पार्टिकल की वजह से भी। कूल ना, देख सकते हो आप, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, कहीं 1-2 बार पूछा गया है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको सॉल्व करना नहीं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कंसेप्ट को यूज कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो तो आप कहीं से कर ही लेंगे फिर, नो प्रॉब्लम। बस आप पहले टेक्निक सीखो कि क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं।